किरण, क्या बात है? हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं, तुम इतनी उदास उदास क्यों दिख रही हो? कितनी बदल गई हो। वो सब हंसी मजाक, क्या बात है? कोई बात है तो मुझे बताओ ना। नहीं नहीं नंदिनी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, तुम जब से घर से गई हो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरी बात छोड़, तुम अपनी बताओ, ससुराल में सब कैसे हैं? तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना, और स्पेशली हमारे जीजू कैसे? सब लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। और प्रिंस, वो तो इतने अच्छे हैं कि नंदिनी, जी भैया। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये क्या है? तुम खुद ही खोल कर देख लो ना। इसमें कोई शरारत तो नहीं है ना? अरे पागल, जब से तू इस घर से चली गई है ना, शरारतें तो बस इस घर की एक याददाश्त बनकर रह गई हैं। चल खोल के देख। भैया, आज तक आपने हमें इतने गिफ्ट्स दिए हैं, लेकिन इससे अच्छा गिफ्ट हम सोच भी नहीं सकते। तुम जब से इस घर से गई हो ना, तब से मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तेरे घर से जाने के बाद इस घर को तेरी बहुत कमी महसूस होती है नंदिनी। आज तो घर में खुशियां मनाने का वक्त है और आप उदास बैठे। बाबूजी की छोटी छोटी बातों को मन पे मत लगाया कीजिए। नहीं नीलिमा, हम वो के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो फिर क्या बात है? एक बात बार बार हमें परेशान कर रही है। हमने नंदिनी को जिस हाल में उसके ससुराल में देखा, हम उसे बुला नहीं पा रहे। अरे मानते हैं कि प्रिंस बहुत अच्छा लड़का है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस नाजों से हमने नंदिनी को पाला है, उससे वहां अपने ससुराल में कितनी परेशानी हो रही होगी। नंदिनी के ससुराल के बारे में कहा सपने सजाए थे, कई साल ससुराल मिला उसे। एक बात कहूं, शादी के बाद एक औरत को उसके ससुराल में सिर्फ एक ही चीज दुखी कर सकती है, और वो है उसके पति का प्यार। नंदिनी के ससुराल में पैसे की कमी हो, लेकिन उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। मुझे यकीन है कि नंदिनी वहां बहुत खुश है, और जिस घर में प्यार और अपनापन हो
उस घर में खुशियां तो अपने आप ही चली आती हैं। और नंदिनी को अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उसके लिए हम हैं ना। तुम ठीक कह रही हो नीलिमा। हमारा मन बहुत भारी हो गया था, तुमसे बात करके हल्का हो गया है। अगर तुम नहीं होती तो हम अपने आप को कैसे संभाल पाते। ये सब के लिए हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे कहें। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक पति पत्नी के रिश्ते में माफी, धन्यवाद ये सब नहीं होता। अगर होती है तो सिर्फ समझदारी। तुम ठीक कह रही हो। एक और बात कहनी थी आपसे। हाँ कहो। आप नंदिनी के ससुराल से खुश नहीं हैं। ये नंदिनी को कभी पता नहीं चलने दीजिएगा। उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि कोई भी औरत ये सहन नहीं कर सकती कि कोई भी उसके ससुराल को कम समझे। तुम चिंता मत करना नीलिमा, हम नंदिनी को इस बात का पता लगने नहीं देंगे। हम तुमसे वादा करते हैं। कल पार्टी में देखा था औरतें क्या क्या जेवर पहनकर आई थी, हीरे, मोती, जवाहरात। हाँ, उन सबके सामने मेरा जो हार है वो नकली वाला एकदम फीका पड़ा हुआ था। मैं तो कहती हूँ उस पार्टी में ना सबसे बुरी मैं। सुन रहे हो मैं क्या बोले जा रही हूँ तब से? हाँ पापा, कान से सुन रहा हूँ, आँख से पढ़ रहा हूँ। बोलो। काश मेरे पास भी वो अच्छे अच्छे वाले जेवर होते, हीरे मोती वाले, तो मैं भी कितनी अच्छी लगती उस पार्टी में। लेकिन नहीं, दूल्हे की बहन होने के बाद भी मुझे ऐसे ही जाना पड़ा। तुम्हारे भाई राजा को तो ना एक पैसे की भी अक्ल नहीं है। ये नहीं कि नंदिनी को जब पग फेरों के लिए लेने आए थे तो कुछ काम का सामान लेकर आते, एक भी चीज मेरे काम की नहीं थी। वो इतना सब कुछ तो दिया है, कितने सारे फल थे, कितनी मिठाइयाँ थी, टोकरियाँ भर भर के दिया है। तो उन फल और मिठाइयों की क्या दुकान खोल लूं मैं? 4 दिन में खत्म हो जाएंगे सब कुछ। ये नहीं कि टोकरियों में हीरे, मोती, पन्ने ये सब भेजते जो सालों साल चलते, और पार्टी में भी मैं उनको पहन के चली जाती। तुम्हें खुश करना कितना मुश्किल है। अरे तुम ये क्यों सोच रही हो कि भाई राजा ने क्या दिया है? ये क्यों नहीं सोचती कि प्रिंस का रिश्ता कितने अच्छे खानदान में हुआ है, कितने बड़े लोग हैं वो, और उन्हें अपने पैसे का जरा भी घमंड नहीं है। इंसान पैसों से बड़ा नहीं होता, संस्कारों से बड़ा होता है। और अपनी नन्नी को देखो ना, कितने अच्छे संस्कार हैं उसमें, कितने अच्छे विचार हैं उसमें। तो इन विचारों और संस्कारों का क्या अचार डालूं गोभी और शलगम के साथ? देखा नहीं तुमने वो आर्यन की नकचड़ी दादी कैसे बेबे बेबे कर रही थी? अरे कितना कुछ बोल रही थी वो मेरे प्रिंस के बारे में कि भाई राजा के यहाँ सिर्फ एक मामूली नौकर है। मन तो ऐसा कर रहा था कि उठूं और उसको गुस्सा मत करो। देखो आखिर में सबने प्रिंस के साथ दिया ना, और तुमने भी क्या बोला है, कमाल का बोला है तुम। मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या डांस किया तुमने, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतना अच्छा डांस कर सकती हो। बहुत अच्छा। और देखो तुम्हारे बोलने के बाद ही आर्यन की दादी और आर्यन वहां से चले गए। देखा तुमने? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब रहने भी दो। अरे वाह, आज तो बहुत ही लजीज खाना बना है और सब कुछ हमारी पसंद का। शादी के बाद पहली बार ननद जी घर आई हैं, तो सब कुछ उनकी मनपसंद का ही बनेगा ना। तो ठीक है, आज ये ननद भी अपनी भाभी की मदद करना चाहती है। ये क्या कर रही हो?
तुम्हारे भैया देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। भैया जानते हैं कि हम लड्डू बनाने आ रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जब लड़की अपने मायके आती है ना तो जी भर के आराम करती है। तुम भी वही करो, लड्डू मैं बना लेती हूँ, तुम आराम करो और जी भर के अपनी भाभी पे हुक्म चलाओ। ठीक है, तो फिर ये हमारा हुक्म है, हम भैया की सबसे फेवरेट चीज़ बनाएंगे, जिस चीज़ का नाम है बेसन के लड्डू। हाँ, मना कोई नहीं करेगा क्योंकि ये हमारा हुक्म है। ठीक है ननद जी, जो आपका हुक्म। अपने भैया की लाडली गुड़िया कितनी जल्दी जिम्मेदार बहू बन गई। कौन कहेगा कि ये वही नंदिनी है। सच, लड़कियां खुद को कितनी जल्दी हालात के मुताबिक ढाल लेती हैं। तुम्हारे भैया तक तो इसकी खुशबू अब तक पहुंच गई होगी। अरे नहीं बस बस, आज तो हम नंदिनी के हाथ के बने लड्डू ही खाएंगे। अरे भाई वाह वाह। हमने सुना है कि आज हमारी नंदिनी बिटिया ने हमरे लिए खास बेसन के लड्डू बनाए हैं, हमरे लिए। अरे भाई खाइए, आप सब लोग खाइए। हाँ, भाभी, हम आइंदा से किसी के लिए लड्डू नहीं बनाएंगे। अरे काहे? क्या हुआ? काहे नहीं बनाओगी तुम? क्या फायदा है, हमने इतने प्यार से इतनी मेहनत से सबके लिए लड्डू बनाए और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सब चुपचाप लड्डू खा रहे हैं, कोई झूठे मुंह तारीफ भी नहीं कर रहा है। इतने खराब बने हैं कि झूठी तारीफ के लायक भी नहीं है। तो क्या फायदा, इतना बुरा खाना बना के हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते। किसने कहा कि लड्डू खराब बने हैं? मैंने तो आज तक इतने अच्छे लड्डू खाए ही नहीं। और ये क्या, आप लोग सब चुपचाप खाए जा रहे हैं? बताइए ना नंदिनी को कि लड्डू कितने अच्छे बने हैं। सॉरी नंदिनी, एक्चुअली क्या है ना, तुमने लड्डू इतने टेस्टी जो बनाए हैं, सारा ध्यान खाने पे चला गया। अरे बेटा, तुम बनाओ और अच्छा ना बने, ऐसा हो सकता है? आज तो मजा आ गया। सच नंदिनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छे बने। अरे हाँ नंदिनी, बहुत बढ़िया लड्डू हैं। अरे इससे अच्छे लड्डू तो हमने कभी खाए। अच्छा बस भैया, अब तारीफ कुछ ज्यादा ही हो गई है। अब आप ये लड्डू ससुराल में खुश है ना तू? हम बहुत खुश हैं भैया। जानते हैं भैया, आप जब भी हमारी शादी की बात करते थे, हमें बहुत डर लगता था।
हमें ऐसा लगता था आप चाह कर भी हमारी जिंदगी में खुशियां कभी वापस नहीं ला पाएंगे। हमारा विश्वास ही उठ गया था कि कोई ऐसा इंसान होगा जो हमें सच्चे दिल से समझेगा, हमें खुशी देगा। लेकिन आपकी दुआएं सच्ची थी भैया। आज आपकी दुआओं के कारण ही हमें एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। आपने भगवान से हमारे लिए जो कुछ भी मांगा था हमें वो सब मिल गया है। एक बहुत प्यार करने वाला पति, एक इतना अच्छा घर, हमें और क्या चाहिए भैया। हम जानते हैं भैया आप क्या सोच रहे हैं। प्रिंस और उसके घर वालों के घर में अगर पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनके पास प्यार की दौलत बहुत है। हम बहुत किस्मत वाले हैं भैया जो हमें सच्चा प्यार मिला। और जब प्यार सच्चा होता है तो फिर किसी भी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होती ना। और हम आपसे वादा करते हैं हमारी वजह से आपको कभी भी अपनी नज़रें नीची नहीं करनी पड़ेंगी। हम ससुराल में मायके का मान हमेशा बना के रखेंगे। अरे हमारी गुड़िया रानी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लेकिन सच नंदिनी, तू बहुत भाग्यशाली है। तू जहां भी जाएगी ना, खुशियां तेरे पीछे पीछे आएंगी। अरे तुझ जैसी बहना हर भाई का भी मान होता है। खुशकिस्मत तो हम हैं जो हमें तुझ जैसी बहना मिली। पता है अगर अगले जन्म में तू हमारी बहना बनकर नहीं आई ना तो हम जन्म ही नहीं लेंगे। तू तो हमरा भी मान है।